हाय गाइस, वेलकम टू सानिका गांगुली व्लॉग्स। आज है हमारा डे 4 इन काठमांडू और सुबह सुबह हम गए थे पशुपतिनाथ टेम्पल। वहाँ पे हमने की पंचामृत पूजा, बट आई डेंट रिकॉर्ड एनीथिंग। समटाइम्स यू जस्ट वांट टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, सो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद होटल आके रेस्ट किया एंड देन तैयार होके चल दिए काठमांडू दरबार स्क्वायर एक्सप्लोर करने के लिए। एंड दिस इज़ द काठमांडू दरबार स्क्वायर। काठमांडू दरबार स्क्वायर नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में से एक है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह स्थान कभी मल्ल और शाह राजवंश के राजाओं का शाही निवास और महत्वपूर्ण धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ के मुख्य आकर्षण है हनुमान ढोका महल। प्राचीन शाही महलों का यह समूह नेपाल के राजाओं के राज्याभिषेक का स्थल था। महल के प्रवेश द्वार पर भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित है, जो महल की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। कस्त मंडप, यह प्रसिद्ध मंदिर एक ही पेड़ की लकड़ी से बना माना जाता है और इसी के नाम पर काठमांडू शहर का नाम पड़ा है। तालेजू भवानी मंदिर, यह मंदिर नेपाल की शाही कुलदेवी तालेजू भवानी को समर्पित है और आम जनता के लिए साल में केवल एक ही बार खोला जाता है। कुमारी घर, यह नेपाल की जीवित देवी कुमारी का निवास स्थान है, जहाँ एक युवा लड़की को देवी का अवतार मानकर पूजा जाता है। कुमारी देवी नेपाल का अनूठी धार्मिक परंपराओं में से एक है। यह स्थान नेपाल के प्रमुख त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र है और 2015 के भूकंप के बाद यहाँ से संरक्षण और पुनर्निर्माण के कार्य लगातार जारी है। सो हम आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए एंड दिस इज़ वन ऑफ नेपाल्स ब्रांड, जहाँ पे एक्सपीडिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। यू कैन सी proper jackets and all, so they work like -5 degrees. This is the sleeping bag and they are of like really good quality, so you can come here if you are wanting to buy something like this. ये आए हैं दूसरी शॉप पे और ये बहुत साइज यूज कर सकते, देखिए ये आपको इधर से भी यूज कर सकते हैं, ये इधर से भी। कलर दूसरा है, ये कलर, ये अंदर का यही कलर रहेगा लेकिन so ये है कुछ KTM सिटी करके ब्रांड और यहाँ पे भी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में है। सो शॉपिंग करते करते हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। ये एक शॉप मिला है, सो देखते हैं ये शॉप में भी। शॉप का क्या नाम है आपके? ओशन ट्रेकिंग गियर। ओके, एंड ये बता रहे हैं कि दिस इज नंबर 1 शॉप इन काठमांडू for the pricing and for the outdoor gear you can visit us. ओके, यस। तो ये है, दिस इज तमिल में कहाँ पे? ये नरसिंह चौक पे, तमिल नरसिंह चौक। नरसिंह चौक पे, ओके। सो कुछ इस तरह का मैंने देखा है ऑफर और मुझे ये अच्छा लग रहा है। सो अगर ये थोड़ा डिस्काउंट देते तो मैं ये ले लूँगी। सो हमने ले लिया है, हमारी शॉपिंग हो गई है एंड इन्होंने हमें 2 सॉक्स फ्री दिए हैं एंड ही इज़ वेरी गुड टू टॉक विद एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये दे देते हैं, इनका खुद का है। सो आई विल सजेस्ट, आप अगर काठमांडू आ रहे हो तो इस शॉप से आप ज़रूर ले लेना कुछ भी। ओके, हो चुका है नेक्स्ट डे और हम निकल चुके हैं पोखरा के लिए। बस बीच में मनोकामना देवी होते हुए जाएंगे आगे पोखरा एंड ये टूरिस्ट बस स्टॉप काठमांडू का। यहाँ से हम जाएंगे बस से टू पोखरा और हमने यहाँ पे अपना लगेज डाल दिया है, जो हमें डायरेक्टली हम पोखरा में कलेक्ट कर लेंगे, सिंस हमें मनोकामना देवी बीच में उतरना है। और यह ब्रेकफास्ट जो होटल वालों ने हमें पैक करके दिया है, जिसके लिए आपको एक नाइट प्रायर उनको बताना पड़ेगा। एंड दिस इज द बस, VIP सोफा बस जिससे जाएंगे और इसके हमें पड़े थे 800 नेपाली रुपीस टिल मनोकामना देवी। और ये बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छी बस है और मोस्टली प्रेफर सोफा बस ओनली अगर आप बस से जा रहे हो, बिकॉज रास्ते बहुत खराब है, तो ये बस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जर्नी हो चुकी है स्टार्ट और आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ इस जर्नी में हमने देखे। सो इस बस जर्नी का बेस्ट पार्ट तो वही है, द व्यूज़।
काठमांडू से पोखरा तक की सोफा बस यात्रा नेपाल के सबसे लोकप्रिय और आरामदायक सफर में से एक मानी जाती है। सोफा बसों में सीटें सामान्य बसों से अधिक चौड़ी और गद्देदार होती है, जिससे यात्रा के दौरान आराम मिलता है। हर सीट पर पर्याप्त लेग स्पेस भी होता है। काठमांडू से पोखरा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और यात्रा में लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। रास्ते में सुरम्य पहाड़, नदियां और घाटियों के दृश्य देखने को मिलते हैं। यात्रा के दौरान बस बीच बीच में भोजन और विश्राम के लिए रुकती है, जहां यात्री ताजगी के लिए चाय, कॉफी और स्थानीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। सोफा बसों की टिकट की कीमत सामान्य बसों से थोड़ी अधिक होती है, लेकिन दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार यह एक उचित खर्च है। प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य लगभग 1000 से 2000 नेपाली रुपए। इस जर्नी का बेस्ट पार्ट है इसके व्यूज। सचमुच बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई हैव रियली नॉट सीन सच काइंड्स ऑफ व्यूज। तो बहुत ही बेहतरीन व्यूज है इस जर्नी के। बस द प्रॉब्लम इज विद द रोड्स। बहुत ही खराब रोड्स है, कुछ जगह पे अच्छे हैं, कुछ जगह पे नहीं है। एक्चुअली रोड्स खुद दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन, सो अगर एक बार ये कंस्ट्रक्शन हो जाए तो ये जर्नी भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत काठमांडू से पोखरा की यात्रा के दौरान आपको प्रमुख रूप से त्रिशूली नदी देखने को मिलेगी, जो यात्रा के एक बड़े हिस्से में आपके साथ साथ बहती है। यह नदी पृथ्वी हाईवे के साथ बहती है, जो काठमांडू और पोखरा को जोड़ती है। त्रिशूली नदी अपने राफ्टिंग के अवसरों के लिए प्रसिद्ध है और इसका नाम भगवान शिव के त्रिशूल से लिया गया है। इस नदी के शांत और तेज बहाव वाले हिस्से यात्रा के दौरान एक सुंदर प्राकृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जिससे आपकी यात्रा और भी सुखद और रोमांचक हो जाती है। हो गया है लंच टाइम और हम सब लोग लंच के लिए उतरे और कुछ इस तरह का ढाबा होता है एंड यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ फूड डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। यू कैन टेक समथिंग, बट हमने कुछ नहीं लिया बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था। सो वी हैड दैट ओनली। द बेस्ट पार्ट वॉज कि हम ऐसे त्रिशूली नदी के किनारे बैठकर हमने हमारे स्नैक्स एंजॉय किए। सो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी वंडरफुल टाइम। उतर गए हैं हम यहाँ पे एंड यहाँ से अभी जाएंगे मनोकामना केबल कार की तरफ। सो अभी यहाँ से हमें कुछ वो छोटी सी मिनी वैन पकड़नी होगी एंड वो हमें केबल कार तक पहुँचा देगी। इन अंकल ने हमें एड्रेस बता दिया कि हमें कैसे जाना है। अंकल जी ने बताया है एड्रेस, तो उसी तरह से जाएंगे। तो लेट्स गो। ये है मिनी वैन, यहाँ से जाएंगे केबल कार तक। 4 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली एंड इट विल टेक 10 मिनट्स। सो पहुंच गए हैं मनोकामना। वो दिख रही है केबल कार। एक्चुअली हमें यहीं पे उतरना था, लेकिन जो बस का हेल्पर था उसको ये नहीं पता था कि हमें मनोकामना उतरना है। इसके लिए हम लोग 4 किलोमीटर थोड़ा आगे गए थे। सो हमने मिनी वैन करके हम लोग वापस आ गए हैं मनोकामना के केबल कार बेस तक। सो चलो लेट्स गो। देख सकते हो नीचे से, दिस इज त्रिशूली रिवर विच इज फ्लोइंग। सो ओवरऑल बहुत ही पीसफुल प्लेस है, अच्छी है। एंड यहाँ पे है मनोकामना देवी का टेम्पल। इट इज सेड दैट मन की कामना जो है, विश जो है, वो पूरी करने वाली ये देवी का मंदिर है। एंड ये काठमांडू से पोखरा का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे है ये। सो यहाँ से अभी पोखरा आई गेस 2 घंटे का सफ़र है। थोड़ा टाइम लगा हमें काठमांडू से यहाँ आने में, बिकॉज
on this one. You can hear the river sound. मनोकामना देवी का केबल कार नेपाल के एक प्रमुख आकर्षण है। यह यात्रा लगभग 10 से 15 मिनट में पूरी होती है और यात्रियों को शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने का मौका मिलता है, जैसे हरे भरे पहाड़, नदियां और घाटियां। केबल कार यात्रा एक आरामदायक और रोमांचक अनुभव प्रदान करती है, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। मनोकामना देवी मंदिर नेपाल का एक प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो गोरखा जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू देवी भगवती को समर्पित है, जिन्हें भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु या सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है। मंदिर की यात्रा का प्रमुख आकर्षण केबल कार है, जो कुरिनटार से मंदिर तक जाती है। यह नेपाल की पहली केबल कार सेवा है, जो यात्रियों को 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक ले जाती है। इस यात्रा के दौरान हिमालय की खूबसूरत चोटियां और हरे भरे पहाड़ों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। मान्यता है कि मंदिर में पूजा करने से विशेष रूप से संतान प्राप्ति, विवाह और समृद्धि की कामनाएं पूरी होती है। श्रद्धालु यहाँ लाल चुनरी, नारियल और फूलों का प्रसाद चढ़ाते हैं। त्योहारों के दौरान विशेष रूप से दशहरा और चैत्र नवरात्रि में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मंदिर परिसर की शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के साथ इसे नेपाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाती है। सो फाइनली पहुंच गए हैं मनोकामना देवी के मंदिर परिसर में और हमने हमारा पूजा का थाल ले लिया है और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब हमारी बहुत विश थी कि हम यहाँ जाए। मुझसे ज़्यादा मेरी फ्रेंड की, वो यहाँ पे आना चाहती थी। और सही में कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लगती है। सो कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। और ये है देवी का मंदिर। यहाँ की वाइब्रेशंस और एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। सो बहुत अच्छा लगा और हमारा दर्शन भी बहुत जल्दी हो गया क्योंकि भीड़ कम थी। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लेस। और अगर आप नेपाल आ रहे हो दर्शन होने के बाद हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि हमें आगे पोखरा जाना था। वो भी थोड़ी लंबी जर्नी थी, तो हम नीचे आए और अनफॉर्चुनेटली हमें सोफा बस नहीं मिली, इसलिए हम लोकल नेपाली बस से ही ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम मनोकामना टू पोखरा। और ये कुछ सीन से इन बिटवीन द रोड, तो रोड्स वर गेटिंग बेटर बट अगेन कहीं कहीं थे खराब रोड के पैचेस। सो ये जर्नी बहुत ही टायरिंग थी, एग्जॉस्टिंग थी, बट यू कैन से इट इज़ वर्थ। और स्पेसिफिकली रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो इट विल बिकम रियली वर्थ ट्रैवलिंग। सो ये है कुछ रोड्स के हाल इन नेपाल। एंड आप देख सकते हो रोड्स की हालात, जैसे मैंने पहले भी बोला, दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था बिकॉज द बसेस वर स्लो। रेनबो। सो अभी हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला, पोखरा जा रहे हैं। सो एक टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं और अभी बजे है कुछ 5:45, एक्चुअली 6:50 ऑलमोस्ट। सो थोड़ा टाइम लगेगा हमें, अभी भी 1-1.5 घंटा लगेगा। सो यस, हम लोग बस उतरे हैं नीचे एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव और एनीथिंग। सो यस, सो बहुत टाइम लग रहा था। हम 8, 8:30 बजे पोखरा पहुँचे। हम फिर वहाँ से कैब की, हमारा लगेज कलेक्ट किया टूरिस्ट बस स्टॉप से एंड देन होटल में चेक इन किया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सानिका घुले व्लॉग।